Welcome back to my YouTube channel Science Explored. If you are new to the channel, please consider subscribing, and for latest update and informative videos, press the bell icon. So without wasting any time, let's start. हमने पिछले कई वीडियोस में ब्लड के बारे में जानकारी ली थी, जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड प्रेशर, ऐसे और भी कई टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। और कुछ वीडियोस में लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी हमने जानकारी ली थी। इन सारे वीडियोस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, तो ये वीडियोस आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है ये जान लेंगे। सो ब्लड एंड लिम्फ आर द सर्कुलेटरी फ्लूइड ऑफ द एनिमल बॉडी। मतलब ब्लड और लिम्फ ये दोनों ही एनिमल बॉडी के सर्कुलेटरी फ्लूइड है। बट ब्लड इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, वेयर एज लिम्फ इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड ये ब्लड वेसल्स से फ्लो होता है, तो लिम्फ ये लिम्फेटिक वेसल से फ्लो होता है। ब्लड वेसल्स के 3 टाइप्स है, आर्टरी, कैपिलरी और वेन। इन तीनों में से जो कैपिलरीज है ये सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है। लिम्फ वेसल के भी 3 टाइप है, वो है कैपिलरीज, ट्रंक और डक्ट। अभी हम इनके कंपोनेंट का पॉइंट डिस्कस करेंगे। ब्लड हैज आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। तो ब्लड के पास 4 कंपोनेंट्स है, और वो है रेड ब्लड सेल्स दैट मीन्स आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स दैट मीन्स WBCs, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। और जो लिम्फ है तो लिम्फ के पास प्लाज्मा होता है, WBC और प्लेटलेट्स इनका जो नंबर है वो कम रहता है एज कंपेयर टू ब्लड। अभी हम इन दोनों के कलर डिस्कस करेंगे। सो ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड। अब सवाल ये है कि ये रेड कलर ब्लड को कौन देता है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ब्लड ये ऑक्सीजन को कैरी करता है विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट्स। और ह्यूमन में जो पिगमेंट है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट है, तो इस वजह से ब्लड को रेड कलर है। मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट एनिमल्स में ब्लड का कलर रेड रहता है क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है। बट अर्थ पे और भी कुछ एनिमल्स है, जैसे कि स्पाइडर है, ऑक्टोपस है, तो उनमें हीमोग्लोबिन नहीं रहता, तो इसके जगह उसके बॉडी में अदर पिगमेंट रहता है जिसका नाम है हीमोसाइनिन। ओके, तो इसके वजह से उनका जो ब्लड है उसका कलर रहता है ब्लू। और भी कुछ एनिमल है उनमें भी ये हीमोग्लोबिन नहीं रहता, इसके अलावा उसमें दूसरा पिगमेंट रहता है और इस वजह से उनमें ग्रीन कलर होता है। तो कोई ऑर्गेनिज्म का जो ब्लड है उसका कलर वॉयलेट रहता है। तो ये डिपेंड है कि वो एनिमल कौन सा है। बट मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट एनिमल में जो ब्लड है उनका कलर रेड होता है। और जो लिम्फ है ये कलरलेस लिक्विड है। नाउ इन दोनों में मूवमेंट कैसी होती है वो डिस्कस करेंगे। मूवमेंट ऑफ ब्लड इज सर्कुलर मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन में बॉडी में मूव करता है। तो इसके लिए पहले ये डायग्राम समझ लीजिए। तो जो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट की तरफ आता है और हार्ट से वो ब्लड कहाँ पे जाएगा, लंग्स की तरफ। अब जैसे ही वो लंग्स की तरफ जाएगा उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से आ गया हार्ट की तरफ और हार्ट से वो चला जाएगा फिर से बॉडी की तरफ। तो ऐसे ये सर्कुलेट होता है। तो इस वजह से ब्लड का जो मूवमेंट है वो सर्कुलर मोशन में है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ लिम्फ। अब लिम्फ जो है ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट दिखाता है, दैट मीन्स ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता है टूवर्ड्स द हार्ट। तो ये हुआ दोनों में डिफरेंस मूवमेंट के पॉइंट में। अभी हम ब्लड और लिम्फ में जो भी डिफरेंसेस है वो पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे एक ही चार्ट में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कलर का। तो ब्लड रेड कलर का है तो लिम्फ ये कलरलेस है।
दूसरा जो पॉइंट है, तो ब्लड ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो लिम्फ ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो फंक्शन का है, तो ब्लड ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट को सर्कुलेट करता है, और जो लिम्फ है ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका काम है इम्यून सिस्टम में। नेक्स्ट जो पॉइंट है ब्लड का वो है कंपोनेंट का। तो ब्लड के पास 4 कंपोनेंट्स है, प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। और लिम्फ के पास भी प्लाज्मा है, डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट्स है, बट इसकी जो क्वांटिटी है वो कम रहती है एज कंपेयर टू ब्लड। नेक्स्ट जो है, ब्लड कैरीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें भी ऑक्सीजन कैरी होता है बट अमाउंट कम रहेगा, दैट मीन्स कैरीज अ लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट है मूवमेंट का, तो ये सर्कुलर मोशन दिखाता है और ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट दिखाता है। नेक्स्ट है ब्लड प्लाज्मा हैज़ प्रोटीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, तो ब्लड के पास जो प्लाज्मा है उसमें प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है और फॉस्फोरस भी है, बट लिम्फ के पास जो प्लाज्मा है उसमें प्रोटीन अब्सेंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है द फ्लो ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल इज फास्ट, तो जो ब्लड का फ्लो है ब्लड वेसल्स में वो फास्टली फ्लो होता है एज कंपेयर टू लिम्फ। और लास्ट जो पॉइंट है, तो ब्लड के पास एक सब्सटेंस रहता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजिन, और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो इसके वजह से जो फाइब्रिनोजिन है इसका अमाउंट ब्लड में ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से ये क्लॉटिंग ब्लड का फास्ट करता है। लिम्फ के भी पास ये सब्सटेंस होता है फाइब्रिनोजिन, बट इसकी क्वांटिटी ब्लड के कंपैरिजन में कम रहती है, और इस वजह से लिम्फ का क्लॉटिंग की जो स्पीड है वो कम रहती है। तो ये हुए हमारे कंप्लीट पॉइंट ब्लड और लिम्फ में। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।